नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम, उल्लास और सद्भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों, आश्रमों व सुबह से ही दर्शन, पूजन और गुरु वंदना के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। राधा वाटिका में विशाल भंडारा व सम्मान किया गया। शहर के राधा वाटिका में आया विधायक विकास गुप्ता एवं गोपाल गुप्ता ने श्री श्री 1008 स्वामी मूलानंद जी महाराज की प्रतिमा का विधि विधान से पूजन अर्चन और आरती की। तत्पश्चात एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों साधु संतों व महात्माओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया। इस दौरान संतों को अंगवस्त्र एवं दक्षिणा भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राधेश्याम गुप्त, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल, मनोज शुक्ला, संतोष गुप्ता व रामबाबू गुप्ता सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। विभिन्न स्थलों पर बिखरी गुरु भक्ति की छटा, पक्का तालाब, राम जानकी मंदिर, अंततः विभूषित संत शिरोमणि वैष्णव कुलभूषण श्री श्री 1008 श्री राम नारायण दास त्यागी जी महाराज के दरबार में हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया और भंडारे का प्रसाद चखा। इस मौके पर हृदय नारायण सिंह, पिंटू सिंह, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, अजय पांडे, श्री मोहित मोहन दास जी, अनन्या पांडे, देशराज सिंह, प्रदीप भदौरिया, शिवलखन सिंह चौहान, अंकित सिंह, अनूप सिंह, अमित तिवारी, ब्लॉक प्रमुख भिटौरा, अवधेश यादव प्रधान, धीरू यादव आदि लोग मौजूद रहे। तिलोकी पार श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज की भव्य आरती एवं पूजन अर्चन का आयोजन हुआ। यहाँ सीमू सिंह और समाज सेवी चंद्र प्रकाश उर्फ बबलू गुप्ता महाराज की सेवा में तत्पर रहे। इसके अलावा जिले भर के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी दिन भर गुरुभूमि की धूम बनी रही और श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नतमस्तक होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। और तब से ये अनवरत काम गुरु पूर्णिमा का चल रहा है। और इसके बाद 96 से जब हमारे गुरु जगत ये क्या कहते हैं स्वामी मूलानंद जी का वो हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो ये हमारे फिर तब से वो चल रहा है। 1 दिसंबर को उनका कार्यक्रम। प्रदेश से किन किन कोनों से संत पधारते हैं यहाँ पे आज के दिन? देखिए, प्रदेश से जब जिसकी जहाँ से जिसकी इच्छा हुई, जो जानते हैं वो है आप पधारते हैं। और ये वाटिका में तो आ चुके हैं सभी संत। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य तीनों चारों, वासुदेवानंद जी तो हरदम आते थे इलाहाबाद, नहीं समझे। और के और भी संत गुरु स्थान जो आते हैं और जिनका आशीर्वाद हम सब लोगों को यहाँ जिनके पदार्थ आते हैं, अब ये हम नहीं बता सकते कहाँ मतलब हजारों संत। अब ये समझ लीजिए कि कल परसों से आना शुरू हो जाएगा। अब अभी पूजन होगा, पूजन होगा और प्रसाद लेंगे, फिर अपने स्थान को जाएंगे। कुछ लोग रुके रहेंगे अभी। तो ये चल रहा है प्रभु जी की कृपा से। और ये हम लोगों का संकल्प भी है कि भाई सबसे ज़्यादा एक तो देखिए, आप फतेहपुर की महिमा आप लोगों को सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना ना? अभी फिर रात उनको सुना देता हूँ। फतेहपुर से पुण्य पवित्र पावन भूमि विश्व में कहीं नहीं। दुआबा की धरती के। अरे सुनो तो, जो बता रहा हूँ, दुआबा नहीं और बहुत कुछ। अब सुनाता हूँ, देखिए। ये फतेहपुर की पावन धरती का ये व्रत है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह गंगा पावन, दक्षिण दिश बह यमुना की निर्मल धारा, पूरब में प्रयागराज संगम प्यारा, पश्चिम में कानपुर ब्रह्मावर्त भिठू, जिसके मध्य में है हमारा जनपद फतेहपुर। पुनः उत्तर में अयोध्या धाम, जहाँ त्रेता में जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान। दक्षिण में चित्रकूट धाम, जहाँ बनवासी रहे सीता और राम। वहीं है माता सती अनुसुईया जी का पावन धाम। पूरब में तीर्थराज काशी, जहाँ विराजमान है बाबा विश्वनाथ अविनाशी। पश्चिम में मथुरा वृंदावन धाम, जहाँ द्वापर में जन्मे श्री कृष्ण और बलराम। समीप में है राधा जी का बरसाना ग्राम। मैं राधे श्याम गुप्त सबको करता हूँ सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम।
प्रेम से बोलो ये प्रभु की कृपा है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और ये बहुत दिन से कार्यक्रम चल रहा है। ये 89 में बना है। ये राधा वाटिका भी बनी है और राधा वाटिका भी आपको बताएं किनके नाम से बनी है। राधा बाबा थे गोरखपुर में। गोरखपुर कौन आप जानते हो? ये है गोरक्षण धाम। देखिए यही भूल जाता है ना ये आपकी मेमोरी को। ठीक है, कोई बात नहीं। और ये हनुमानपुर पोदार की ये जो संस्था है वो हमारा कौन सबसे बड़ा वो है आपका? गोरखनाथ ना? गोरखनाथ नहीं, जो जहाँ ये सब पुस्तकें छपती हैं, प्रेस जो गीता प्रेस। देखिए आ नहीं रहा। तो गीता प्रेस जो था उसके वो थे क्या कहते हैं वो पोदार का नाम बताया? श्री हनुमान प्रसाद पोदार। तो गीता वाटिका हम गए, समझे कि नहीं, यहाँ से हमको ले गए। हमारे यहाँ सप्लाई अफसर थे जी.के. जोशी, तो स्वामी मूलानंद जी थे यहाँ सबसे पावन पवित्र। तो उन्होंने कहा चलो एक संत के दर्शन और आपको करवाते हैं, ये इतिहास आपको बता रहे हैं। तो गीता वहीं गए, गीता प्रेस, और वो गीता वाटिका वहाँ जहाँ थे, और उनके पोदार के गुरु थे राधा बाबा, और वो भी ऐसे संत थे, महान संतों में थे। तो उनको दर्शन किया, प्रणाम किया, उन्होंने मतलब वो कर दिया और बड़ा बड़ा वो किया, जैसे कोई शिष्य को मानता वैसे एकदम से वो करने लगा। नाम पूछा और फिर नाम पूछ के हमने प्रणाम किया पहले। तो वो करने लगे जोशी जी की तो पैर से किसी छुआते नहीं। हमने कहा हमने पैर नहीं छुआ, प्रणाम किया है, इसलिए आशीर्वाद दिया। इसको स्टॉप करो, इसको रीड करो 60 बाबा हनुमान प्रसाद पोदार के गुरु थे, अब समझ लीजिए आप। और कितनी उनकी भी इतनी ऊर्जा थी कि हमारे हाथ में हाथ रगड़ दिया, आप समझ लीजिए। और रगड़ दिया, रोए खड़े हो जाते हैं पूरा। आप भी इस वक्त जो याद आता है तुमको बताए, तो उन्हीं के नाम से आमंत्रित करके, देखो सुन लो पहले, खत्म हो गया। उन्हीं के नाम से ये राधा वाटिका हमने बनाई, गीता वाटिका। बस कार्यक्रम चल बस यही है। कितने तो धारशाली राष्ट्र बनाएंगे भारत का, जिस तरीके से भारत का, सुन लो पहले, भारत का झंडा पूरे विश्व में लहरा है। सही बात। अभी से बड़ी दिया जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भारत माता की